गौरी टाउन इस्लामाबाद। शुक्रिया शहबाज शरीफ, इसलिए कि अब यहाँ जो कानूनी मसाइल थे वो हल हो रहे हैं और फेज़ 7 और 8 में बिजली का, गैस का मसला था, नए मीटर नहीं लग रहे थे, उनका हल निकल रहा है और अब इन फेसेस को भी बिजली देने के लिए काम हो रहा है। गौरी टाउन इंतहाई शानदार मंसूबा है। गंगाल स्टॉप, यहाँ मेट्रो, मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ, तमाम लाहौर और रवात की तरफ जाने वाले एक्सप्रेस की तमाम गाड़ियाँ रुकती हैं। एक बहुत बड़ा स्टॉप है और बहुत बड़ी आबादी है। जिस तरह से गौरी टाउन ने जल्दी से आबादी मुंतकिल हुआ है, इसका इन टाउन वालों को भी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ बड़े बड़े प्लाज़ा, बड़े बड़े कारोबारी सेंटर कायम हुए और देखते ही देखती ये इलाका गुंजान आबादी में बदल गया। सच्ची बात तो ये है कि ये मुतवसत तबके के लिए जन्नत है। इस्लामाबाद के सेंटर में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सबसे करीबी इलाका है, जहाँ से आप चारों तरफ इस्लामाबाद, रवात, दूसरे इलाकों को जा सकते हैं और ये सारा इलाका आप 10, 15, 20 मिनट के फासले पर आप किसी भी मरकज़ तक और रावलपिंडी सदर तक आप पहुंच सकते हैं। मेन शाहराह एक्सप्रेस वे के ऊपर होने की वजह से यहाँ आपको दिन और रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयस्सर है। ये गौरी टाउन के अंदर हम जा रहे हैं। आप देखें दोनों तरफ बड़े बड़े प्लाज़े, कारोबारी सेंटर बने हुए हैं। इंतहाई शानदार मंसूबा है और पिछली हुकूमतों से यहाँ फेज़ 7 और 8 में बिजली और गैस का मसला रहा है, अब वो हल होने जा रहा है। बिजली का काम शुरू है और इस इलाके में कहीं कहीं पहले मीटर भी रोक दिए गए थे। कुछ कानूनी मसाइल थे, वो अब हल होते नज़र आ रहे हैं। इसलिए अब जो तरक्याती काम कदरे कम हो रहे थे, उसकी वजह ये था कि टाउन की आमदनी में कमी आ चुकी थी, जिसकी वजह से ख़रीदो फ़रोख्त में कमी आ रहा था और सड़क और मुख्तलिफ़ सहूलतों में भी कमी आ चुका था। अब शहबाज शरीफ की मेहरबानी से इन टाउन्स में कानूनी मसाइल हल किए जा रहे हैं और बिजली का निज़ाम फिर से दोबारा मीटर और बिजली का काम हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी क्रेडिट है जो इस हुकूमत ने ली है। ये काम तो, ये मसला तो पिछली 2 हुकूमतों से था। हमने पिछली हुकूमत को भी कुछ मज़ामीन लिखे, उस वक्त की हुकूमतों ने भी अपने हिसाब से कुछ न कुछ कोशिश किया, मगर ये मामला हल नहीं हुए। अब यकीन हो गया है कि गौरी टाउन फेज़ 7 और 8 तक बिजली की तरसील मुकम्मल होगा और गैस और दूसरे तरक्याती काम भी होंगे। ये इंतहाई शानदार इलाका है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी का ये मरकज़ है और यहाँ के रेट इस वक्त भी मुतवसत तबके की पहुँच में हैं। यहाँ लोगों ने जो घर ख़रीदे हैं, जो मिनी कमर्शल और कमर्शल, आज वो करोड़ों के हैं और यकीनन जिस रेट में उस वक्त ख़रीदे गए थे या कुछ इलाकों में 7 और 8 में, अब भी मुतवसत और गरीब तबके के लिए प्लाट मुयस्सर हैं। इसलिए अब ये कानूनी मसाइल हल होते जा रहे हैं। ये अब आखिरी मौका है मुतवसत तबके का कि यहाँ प्लाट और अपने लिए कारोबारी मिनी कमर्शल ख़रीद सकें। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप तमाम कानूनी मामलात का जायज़ा लें, मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करें, उसके बाद कंपनी से अपने कागज़ात की तस्दीक कराएं और फिर ख़रीदें। ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला आप जारी रखें। ये हम कलमा चौक से गुज़र रहे हैं,
ये गौरी टाउन का जो मेन रोड है, तो ये इंतहाई शानदार इलाका है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े मॉल भी बन रहे हैं। अब ये मरीना मॉल बन रहा है, तकरीबन ये अपने मुकम्मल होने के आखिरी मराहिल में है। इस तरह से और भी बहुत कुछ है यहाँ। तमाम अक्सर बैंक भी हैं और बड़े होटल भी हैं। यहाँ कारोबार के लिए इंतहाई बेहतरीन मौक़े हासिल हैं। ये मरीना मॉल अब कंप्लीट होने वाला है और यहाँ तजारती सरगर्मियाँ शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े प्लाजे शॉपिंग मॉल बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि गौरी टाउन एक शानदार मंसूबे की शक्ल में सामने आया। हालांकि यहाँ रेट बहुत ही कम थे, आम आदमी की पहुँच में थे, और अब भी कुछ इलाकों में आम आदमी के पहुँच में है, यानी 7 और 8 में। हमारी दरख्वास्त है कि कहीं भी अपना प्लाट मिनी कमर्शल और कमर्शल ख़रीदते वक्त अपने कानूनी कार्रवाई, कानूनी जायज़ा, अपने मिल्कियत के कागज़ात और कब्ज़ा मुकम्मल हासिल करें। हमारा इनके साथ किसी किस्म का लेना देना नहीं है। हम सिर्फ़ मालूमात की हद तक आपसे इस इलाके के महल वक़ूअ के बारे में मालूमात दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ और तरक्याती काम अब दोबारा बेहतर अंदाज में शुरू होंगे। ये हम फुवारा चौक तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद 7 और 8 शुरू होंगे, जहाँ अब भी प्लाट इंतहाई कम रेट में दस्तयाब हैं। सिर्फ ये है कि आप अपने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल चेक करें और आप अपना कब्ज़ा हासिल करें और कंपनी से अपने प्लाट वगैरह की मुकम्मल तस्दीक कराएं। अगर आप किसी गलत आदमी के हाथ लग गए तो आपके लिए मुश्किलात हो सकते हैं। हमारे ये मालूमात सिर्फ़ आप तक आगाही की हद तक हैं। ये फुवारा चौक से आई के रोड यानी इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड और से भी आप जा सकते हैं। आप इसके अपने गौरी टाउन के रोड से भी आगे जा सकते हैं। आगे 7 और 8 का इलाका है। यहाँ बड़े बड़े मस्जिद भी हैं और कारोबारी मरकज़ भी है, और यहाँ आपको पार्क भी नज़र आएंगे और कब्रिस्तान के लिए भी जगह मुख्तस किया गया है। इससे आगे का जो इलाका है वो अभी आबाद होने को है। मुख्तलिफ़ प्लाजे वगैरह बन भी चुके हैं, मगर अभी काफ़ी सारी गुंजाइश भी है। इसलिए यहाँ आप के लिए सरमाया कारी के लिए मौक़े हैं। आप अपने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें और इस इलाके में आप सरमाया कारी कर सकते हैं। मुकम्मल मालूमात हासिल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप इस इलाके की विज़िट करें, हमारा वीडियो मुकम्मल देखें। इसमें आपके लिए इंतहाई शानदार मालूमात हैं। आप यहाँ कारोबार के लिए हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। गौरी टाउन इस्लामाबाद में बहुत सारे जो सहूलतें हैं, सबसे बड़ी ये है कि ये एक्सप्रेस वे पर मौजूद है। आपको चारों तरफ की ट्रैफिक और मेट्रो मैसर है। इसके अलावा ये कम रेट पर अब भी यहाँ प्लाट और मिनी कमर्शल और कमर्शल दस्तयाब हैं। मसला कुछ अरसा के लिए बिजली और गैस का रहा था और रजिस्ट्रियों के मामलात, कुछ कानूनी मामलात रह रहे थे। अब वो हल होने को है, क्योंकि बिजली के लिए काम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि तमाम कानूनी मामलात हल होने जा रहे हैं। यहाँ अब भी पुरकशिश आपको फ़ायदे नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी हद तक दूसरे टाउन्स के हिसाब से यहाँ रेट कम है। दूसरी बात यह है कि ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मेन शाहराह के ऊपर एक्सप्रेस वे पर है और ये आप कहीं भी यहाँ से आप जा सकते हैं।
تو یہ دیکھیں یہاں بڑے بڑے پلازے بن چکے ہیں. یہ فیز 7 ہے. فیز 7 میں جتنی بھی سرمایہ کاری ہوئی ہے اس سے پہلے 2-3 سال تک یہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کاروباری سرگرمیاں محدود رہی ہیں. مگر اب خدا کا شکر ہے کہ شہباز شریف نے اس معاملے کو حل کیا ہے اور حل ہونے جا رہا ہے. یہاں بجلی کا کام ہو رہا ہے. اب ان علاقے میں جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے اب وہ ان کے وارے نیارے ہوں گے کاروبار کریں یا انویسٹمنٹ، یا آپ یہاں آ کر اپنا کاروبار کریں یا خرید و فروخت کا سلسلہ ہو. سب اب بہتر ہونے جا رہا ہے. یہاں صرف جو بجلی اور گیس کا مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا، وگرنہ لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنے گھر اور پلازے بنا رکھے ہیں اور یہاں لوگ آباد بھی ہو چکے ہیں. یہاں لوگ زیادہ تر شمسی استعمال کر رہے ہیں 7 اور 8 میں. اب بجلی کی ترسیل سے یہاں یقیناً کاروباری سرگرمیاں بھی بڑھیں گی. ٹاؤن کے پاس بھی پیسہ آ جائے گا. ترقیاتی کام، سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کا کام بھی مکمل ہوگا اور لوگوں کے روزگار میں بھی بہت اضافہ ہوگا. ہماری درخواست ہے کہ اسلام آباد میں جو بھی آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس گوری ٹاؤن کا بھی آپ وزٹ ضرور کریں. ہماری دوبارہ آپ سے درخواست ہے اپنے قانونی معاملات طے کریں. یہ دیکھیں بہت بڑا ایک مسجد تعمیر ہو رہا ہے. یہ اس کے آگے آپ کو فیز 8 کا علاقہ ملے گا. تو یہاں ابھی بہت کچھ گنجائش ہے. آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، آپ پلاٹ خرید سکتے ہیں، منی کمرشل لے سکتے ہیں، کمرشل لے سکتے ہیں. یعنی کہ ابھی کافی اپرچونٹی ہے اور قانونی معاملات حل ہونے کے بعد تو اب دوبارہ یہ کاروباری سرگرمیاں شروع ہونے کو ہیں. اگر یہ کاروباری معاملات مکمل طور پر حل ہوئے تو شکریہ شہباز شریف اور اس کو قانون لیگ کی حکومت کو ایک بہت بڑا کریڈٹ جانے والا ہے. اس سے پہلے حکومتوں نے بھی مخلصانہ کوششیں کی ہیں مگر وہ مکمل طور پر ان پر قابو نہیں پا سکے. اس لیے میری درخواست ہے کہ تمام ٹاؤنز جو وفاقی علاقے میں ہوں، جو پنجاب میں ہوں، جو مختلف صوبوں میں ہیں ہوں، ان کے قانونی معاملات حل کیے جائیں اور ٹاؤن کے جو بڑے مالکان ہیں ان کو قابو کیا جائے تاکہ وہ عوام کے پیسے کو محفوظ ہو سکے. عوام کا پیسہ اور اس کا متبادل عوام کو مل سکے. رہائشی سہولتیں، کاروباری سہولتیں لوگوں کو حاصل ہوں. اس سے ملک کے مفادات ہوں گے اور لوگوں کو روزگار اور رہائش بھی ملے گا. میری درخواست ہے حکومت وقت سے وہ ان ٹاؤن مالکان کو قابو میں رکھیں تاکہ وہ لوگوں کے قانونی معاملات کو حل کر کے ان کو اپنے پیسے کا متبادل پلاٹ اور بجلی گیس مہیا کریں. یہ گوری ٹاؤن کے ہم فیز 8 میں داخل ہونے جا رہے ہیں. 7 کا کچھ علاقہ اور 8 کا کچھ علاقہ ابھی کاروباری سرگرمیوں کے لیے بہت گنجائش ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ بڑے بڑے پلازے بن چکے ہیں مگر ابھی تک یہاں بجلی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں قدرے کم تھے. اب ان میں نکھار آئے گا اور لوگوں کو اپنے سرمایہ محفوظ نظر آئے گا اور اس میں ان کو اب منافع ملے گا اور لوگ اپنے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ کریں گے. اسلام آباد میں یا پورے ملک میں آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اپنے کاغذات اور اس ٹاؤن کے قانونی طریقوں کو، قانونی معاملات پر مکمل طور پر غور کریں، کسی پر اعتبار نہ کریں. آپ یہ دیکھیں اس طرح کی بہت ساری مساجد ہیں جو گوری ٹاؤن میں بن چکے ہیں. یہ فیز 7 میں ہے.
اس طرح سے کاروباری سرگرمیاں آپ دیکھیں چاروں طرف یہ علاقہ کافی حد تک آباد ہو چکا ہے، یہاں کاروباری سرگرمیاں بھی شروع ہیں، مگر یہاں بجلی اور گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار تھے۔ اب میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ شکریہ شہباز شریف کہ یہاں آپ نے قانونی معاملات حل کیے، یقیناً حل ہوئے ہوں گے کیونکہ یہاں بجلی کا کام ہو رہا ہے، اب گیس کے کنیکشن بھی ملیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ پورے ملک میں تمام ٹاؤنز وغیرہ کے قانونی معاملات حل کیے جائیں، ان کے مالکان سے عوام کو سہولتیں دلوائی جائیں، قبضہ دلوایا جائے، اور جو فائلیں فالتو بیچی گئی ہیں ان کے معاملات حل کیے جائیں اور لوگوں کو بجلی، پانی، گیس مہیا کیا جائے۔ غوری ٹاؤن قرار واقعی ایک خوبصورت علاقہ ہے متوسط طبقہ کے لیے۔ اگر آپ اسلام آباد میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، رہائش کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں پلاٹ وغیرہ اور فلیٹ، آپ غوری ٹاؤن کا وزٹ ضرور کریں۔ پھر بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان میں کسی کونے میں بھی کوئی کاروبار کریں گے، اگر کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گئے، آپ نے قانونی معاملات اپنے خیال نہیں کیے، تو آپ کسی کے ہاتھوں اپنے پوری زندگی کی اپنے کمائی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے قانونی معاملات کو اور قبضہ کو یقینی بنائیں۔ آپ کسی بھی علاقے میں انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور یہاں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے۔ بہرحال غوری ٹاؤن متوسط طبقے کے لیے ایک شاندار علاقہ ہے۔ ہم نے آپ کو واپس ایکسپریس وے تک لایا ہے۔ یہ سامنے قائد اعظم کی تصویر اور اس کے ساتھ گنگال سٹاپ آپ کے سامنے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔